नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा आज के ट्रेड में हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार देखिए कहने के रेंज में कारोबार कर रहा। अच्छी बात यह है कि 8100 के ऊपर लगातार निफ्टी टिका हुआ है और सुबह से शुरुआत ही अच्छी हुई, तब से कम बाजार में अच्छी बात यह है कि इसने हायर नोट को होल्ड करने की कोशिश की है। लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे सेक्टर्स होंगे, स्टॉक्स होंगे, जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। चाय कॉफी शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्टॉक्स में भी आज एक अच्छी मजबूती। तो क्या इन शेयरों में बने रहे या ये तेजी मुनाफा वसूली का मौका है? सीमेंट शेयरों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयर में कुछ बड़े फंड हाउसेस लगातार दाव लगा रहे हैं। कौन से ऐसे शेयर होंगे जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। केमिकल शेयर में खरीदारी है। इसके अलावा बाजार में कहीं ना कहीं सेल लगा हुआ है। कई ऐसे स्टॉक्स बाजार की इतनी तेजी के बावजूद भी 2008 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। ये कौन से 10 ऐसे शेयर है, खासतौर पर हमको बताएंगे। और क्या इन 10 शेयर में से कोई ऐसा शेयर है जो अभी खरीदनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और सस्ते शेयर, कई सारे ऐसे छोटे मझोले शेयर है जिसमें जोरदार तेजी है। क्या ये तेजी में इन शेयरों से निकल जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे मझोले शेयर में तेजी तो बहुत जोरदार देखने को मिलती है, लेकिन बाद में जब गिरावट आती है तो लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ एक ऐसे स्टॉक से जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कारोबार से जुड़े हुए हैं। इन तमाम शेयरों में देखिए कि लंबे अरसे के बाद तेजी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्टॉक्स में देखिए ERSS इंफ्रा एक अच्छी मजबूती, SPL इंफ्रा वहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ARSS इंफ्रा करीब 14% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करा। RPP इंफ्रा अच्छी मजबूती, इमामी इंफ्रा, पूजला जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। इमामी इंफ्रा में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से खरीदारी है। आज भी शेयर 10% के अपर सर्किट पे है। इसके अलावा देखिए मधुकौन प्रोजेक्ट, मुकुंद इंजीनियरिंग, PBA इंफ्रा, JP इंफ्राटेक और GMR इंफ्रा जैसे स्टॉक्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर जो बहुत पीट चुका है कंस्ट्रक्शन इंफ्रा, वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार हमारे साथ लवलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। लवलेश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि एक लंबे अरसे के बाद वापस से कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है, जिन 10 शेयरों की मैंने चर्चा की, क्या इसमें 1-2 शेयर आपको लगता है कि इसमें तेजी देखने को और भी मिल सकती है, या ये तेजी केवल शॉर्ट टर्म की रैली है और मुनाफा वसूली करके निकल जाए? गुड आफ्टरनून मनीष जी। मेरे ख्याल से जिस भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें, आप देखिए सारे के सारे पूरे एक सेगमेंट में इट्स लाइक बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को इन्होंने आउट परफॉर्म करा है। जहाँ तक कि अगर कुछ 2 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, मेरे ख्याल से ARSS इंफ्रा, इसको मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था। काफ़ी तेजी है स्टॉक में और मेरे ख्याल से बनी भी रहेगी। मंथली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया, हमने देखा ये स्टॉक कहीं 1000 के लेवल्स पे ट्रेड होता था, बट जिस तरह से इसने बॉटम आउट करा है एंड द वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, मेरे ख्याल से अगर कोई एक लंबा नजरिया लेकर चले 1 से 2 महीने का, मेरे ख्याल से 80 से इस स्टॉक में तेजी रह सकती है। 105 मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। कोई अगर थोड़ा और लंबा नजरिया लेकर चले तो मेरे ख्याल से डबल हो सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में। 70s में स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा काउंटर रहेगा इमामी इंफ्रा, सर्किट शेयर है, लेकिन इसमें भी एक वीकली चार्ट पे हमको एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देखा है 73, 74। इसमें अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है 70 के और लेवल्स तक, तो मेरे ख्याल से आप इसमें बाय कर चलिए। करंट लेवल्स पे भी इट्स अ गुड बाय ऑन डिप्स। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में हमको 10 रुपये की और तेज़ी मिलेगी और नीचे में 67 इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। इमामी इंफ्रा लगातार देखिए शेयर में मजबूती देखने को, आज भी अपर सर्किट पे है। पिछले 4 दिनों में शेयर में अच्छी रैली देखने को मिली थी। लवलेश को लगता है इमामी खरीदारी करके चलिए, 67 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट ऊपर की तरफ और भी देखने को मिल सकता है। उनको लगता है ARSS इंफ्रा भी खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें आपको 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। इस शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सेकंड हाफ के लिए भी शेयर पर निर्भर बना के चल सकते हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ ARSS इंफ्रा में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। एक ट्रेंड का शेयर देखिए, अभी के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जब से आज ही बोर्ड की बैठक थी, बोर्ड ने जो है स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी, उसका ट्रेंड का शेयर देखिए, टाटा ग्रुप की जुड़ी कंपनी है, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। करीब 7-7.5% की मजबूती के साथ ट्रेंड दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 8% की मजबूती अब ट्रेंड में देखने को मिल रही है। जोरदार उछाल जैसे ही बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। ट्रेंड पे क्या राय होगी? जिस तरह से हमने देखा है कि शेयर ने एक अच्छे नतीजे के बाद से लगातार रैली दिखाई है। लवलेश, आपको लगता है कि तेजी और भी देखने को मिल सकती है और हायर नोट आ सकता है शेयर में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे फेवरेबल बात है कि ये जो जिस ग्रुप को बिलोंग करती है,
मेरे ख्याल से ये एक पर्टिकुलर वो काउंटर है जिसको हम कुछ सालों से देख रहे हैं। कभी भी ये स्टॉक करेक्ट होता है इसमें बाइंग ही नज़र आती है। मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ तो 300 रुपये से ये भगना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में भी तेज़ी रहेगी। जहाँ भी इसमें एक 10% की भी गिरावट आती है हम इसमें बाइंग देखते हैं और आने वाले समय में 200 से 300 रुपये की मजबूती देखने को मिलती है। बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक स्प्लिट भी होगा तो इट्स वर्थ एडिंग इन पोर्टफोलियो। मेरे ख्याल से 1800 के लेवल से इसमें 200 रुपये की और चाल देखने को मिलेगी। नीचे में 1700, 1710, 1720 पे स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। तो ट्रेंड में हर गिरावट पर खरीदारी के चलिए, अभी भी एक अच्छी मजबूती दिख रहा है। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। आज कुछ एक स्टॉक्स देखिए, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में तेजी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंफ्रा का कामकाज जो है लवलेस, सीमेंट के बिना पूरा नहीं होता है। और सीमेंट शेयर में देखिए आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। चाहे डालमिया भारत सीमेंट देखिए करीब 6% की मजबूती, खासतौर पर छोटे मॉड्यूलर सीमेंट स्टॉक्स में तेजी है। हेडलबर्ग सीमेंट, ओरियन सीमेंट, जेके सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ मजबूती है। इसके अलावा देखिए मंगलम सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, सागर सीमेंट, ये तमाम सीमेंट स्टॉक्स हैं जिसमें आज खरीदारी देखने को मिली है। और पिछले दिनों में ट्रेंड देखा भी था कि लगातार सीमेंट स्टॉक्स पे कुछ बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं। सीमेंट जो छोटे बड़े सीमेंट शेयर की मैंने बात की है, क्या इसमें कोई सीमेंट शेयर आपको लगता है कि अभी और भी तेजी बाकी है? जी बिल्कुल मनीष, हमने देखा है पहले लार्ज कैप जो स्टॉक्स थे, एसीसी हुआ, अंबुजा हुआ, अल्ट्राटेक, इनमें एक तेज़ी आई। देन हम मिड कैप में आए और आज हम देख रहे हैं स्मॉल कैप्स में। तो इट्स बेसिकली वैल्यू एक जो अनलॉक हो रही है। और जब एक इकोनॉमिक साइकिल रिवाइवल की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप जब शेयर्स पे हम आते हैं तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें वैल्यू बाइंग होती है। जिस तरह से आपने भी क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि फंड हाउसेज की बाइंग है, तो इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर बीइंग अंडर वैल्यूड और उनको कहीं ना कहीं अनलॉक कर रहे हैं। हाइडलबर्ग सीमेंट मेरे बाइंग लिस्ट में रहेगा। 115 का इसमें ऊपर का और लक्ष्य है, 102 का नीचे में एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा मंगलम सीमेंट, काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स में इसमें 15 से 20 रुपए की और तेज़ी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में इसका 290 सपोर्ट, आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हायर साइड पे 315 के बाद मेरे ख्याल से 330 से 340 इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट निकल कर आता है। तो मंगलम सीमेंट खरीदारी करके चलिए, आपको 290 का स्टॉपर्स लगाना है। 315 पहला लक्ष्य, फिर 340 तक देखने को मिल सकता है। हेडलबर्ग सीमेंट भी लवलेस को पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 115 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। दोनों शेयर में देखिए कहीं आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। एक और सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में, एक सेक्टर और का जिसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, सिरामिक्स। और सिरामिक्स स्टॉक्स देखिए वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर चुनिंदा 3-4 सिरामिक्स स्टॉक्स हैं लिस्टेड, उसमें कुछ में खरीदारी अच्छी देखने को मिले। कजारिया सिरामिक्स फ्लैट टू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन देखिए निटको में एक अच्छी मजबूती, सीरा सैनिटरी वेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। सिरामिक्स स्टॉक्स पे कोई पसंद है क्या आपको? जी बिल्कुल, देखें तो कजारिया, सेरा, निटको काफ़ी कुछ इसमें वेल गिविंग रिटर्न्स स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न्स देता है। बट कहीं ना कहीं मेरा फेवरेबल स्टॉक निटको रहेगा। सिंपल सा रीज़न इसमें यह है कि अगर आप देखें मंथली चार्ट पे इट्स अ बॉटम आउट फॉर्मेशन, एक राउंडिंग बॉटम हम टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं, फॉर्मेशन हो रहा है। जनरली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल होता है। मेरे ख्याल से नीचे में अगर कोई इन्वेस्टर एक ट्रेड भी लेना चाहे 57-58 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में 65-66 का टारगेट दे सकता हूं। लेकिन अगर थोड़ा सा और कोई लंबी अवधि का नजरिया रखे 1 से 1.5 महीने का, मेरे ख्याल से स्टॉक में रिसेंटली एक बॉटम फिशिंग आप कर सकते हैं। 72 से 73 एक लक्ष्य रहेगा जो 14 से 15% आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए निटको खरीद के चलिए, 65 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 57 का, लेकिन थोड़ा सा मध्यम अवधि का आप नजरिया रखते हैं तो लवलेस को लगता है कि 15 से 20% तक रिटर्न निटको में देखने को मिल सकता है। आज ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स पे भी तेजी देखने को मिली है। रोज़ हम देखते हैं कि 5-6 ऐसे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स होते हैं जो बाजार में आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज देखिए ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखने को मिली है, अब थोड़ी खरीदारी कम हुई है। रिको ऑटो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन यहाँ भी मजबूती सुबह से बनी हुई थी। विल्स इंडिया, मदरसन सुमी, लूमिक्स ऑटो, ये मैंने कुछ स्टॉक्स बताए। इसके अलावा कोई ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक जो आपको पसंद हो, जैसे प्रिकॉल, गैब्रियल, इसमें कोई पसंद हो आपको? जी, जो भी आपने ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात करी, हमने लास्ट वीक में इनमें तेज़ी देखी थी। अल्टीमेटली इनमें जो भी एक करेक्शन आता है, इन्वेस्टर्स आर यूजिंग इट टू हैव अ बाय डिप्स। मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी अगर थोड़ा सा आप मध्यम अवधि का नज़रिया रखें, रिको ऑटो मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव है। करंट लेवल्स पे 47 के लेवल्स तक के इसमें टारगेट देखने को मिलेंगे।
जहाँ तक कि कोई दूसरा आपने स्टॉक की बात करी है, मेरे ख्याल से अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से व्हील्स इंडिया करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। 1159 1160 के लेवल्स पे मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है। इसमें आने वाले समय में हमको 1210 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस आप इसमें 1130 का मेंटेन कर सकते हैं। व्हील्स इंडिया खरीदारी के चलिए वहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। लवलेस को पसंद है, इसके अलावा रिको ऑटो भी इनको पसंद है। रिको ऑटो में खरीदारी करने सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि रिको ऑटो में आपको 47 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, टारगेट देखने को मिल सकता है 37 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। शेयर अभी देखिए फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करा। पिछले दिनों हमने देखा था इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। और याद रखिए इसी हफ्ते जो है ऑटो नंबर्स आएंगे इस महीने के जून के, उसके बाद उस हफ्ते में कम से कम ऑटो से स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है उस हफ्ते में। तो तमाम ऑटो से स्टॉक्स में इस हफ्ते के लिए आप नजर बना के चलिए, वहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए लवलेस केमिकल शेयरों में खासतौर पर हमने देखा है पिछले 2-2.5 महीनों का ट्रेंड देखिए लगातार केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फायदा कच्चे तेल में गिरावट का सीधे तौर पे हो रहा है। उस वजह से हमने देखा कि पूरे अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है। आज देखिए हिमाद्री केमिकल टुडे ट्रेड्स जी बिजनेस का शेयर भी था, अच्छी मजबूती करीब 7.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करा। इसके अलावा ओरिएंटल कार्बन देखिए, IAB एग्रो, गुजरात अल्कलीज, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जैसे स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। GSCL जैसे केमिकल स्टॉक्स है वहां भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कनोरिया केमिकल जैसे स्टॉक्स है जहां तेजी देखने को मिले। इन तमाम केमिकल स्टॉक्स में कोई आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक जो और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? जी बिल्कुल। फर्स्ट लेग ऑफ बुलिश रैली में हमने देखा है कि केमिकल स्टॉक बोडाल हो गया, गुजरात अल्कली, हिमाद्री, इनमें एक ब्रेकआउट आया था। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से मैं लंबी अवधि के टाइम फ्रेम पे और उनमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। अगर आप मेरे 2 स्टॉक पूछे तो हिमाद्री केमिकल में प्रेफर करूंगा। इसको हम 18-19 लेवल से हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। मेरे ख्याल से अब भी ये काफ़ी अच्छा है। एक शॉर्ट टर्म में एक गिरावट आएगी जो थोड़ी सी हेल्दी रहेगी चार्ट पे, बट 32-38 के लेवल्स पे भी इसमें मेरे ख्याल से 33 लेवल्स पे भी इसमें मेरे ख्याल से आप बाय कर चल सकते हैं। और 37 तक के इसमें लक्ष्य रहेंगे। नीचे में 29.5 एक मध्यम अवधि में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा गुजरात अल्कली मेरे ख्याल से 215 के लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। हमने डिस्कस भी करा है। फंडामेंटल भी काफ़ी कंपनी के शिफ्ट हुए हैं। टेक्निकली भी वो बिल्कुल चार्ट्स पे दिखता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में तेज़ी रहेगी। 225 इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश टारगेट रहेगा। 207 इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हिमाद्री केमिकल एक शेयर होगा जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। केमिकल में लवलेस को पसंद है। 37 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलिए। 29.50 का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। 8:30 बजे टुडे ट्रेड्स में आज बताया भी गया था, वहां से देखिए लगातार अच्छी खरीदारी देखने को मिले। रोज सुबह 8:30 बजे आप टुडे ट्रेड्स देखना भी मत भूलिए। 8% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा। कुछ और स्टॉक्स देखिए। लेदर शेयर में आज लवलेस काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कम कंपनियां लिस्टेड हैं, 5-6 कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन सब में खरीदारी आज के ट्रेड में। मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, बाटा जैसे स्टॉक्स में मजबूती। बाटा एफएनओ का शेयर करीब देखिए करीब 3.5-4% की मजबूती देखने को मिली है। सुपर हाउस, रिलैक्सो फुटवियर जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। लेदर शेयरों में कोई पसंद है क्या आपको? जी बिल्कुल, आपने जो पॉइंट स्पेसिफाई करा मनीष काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है इस पर्टिकुलर स्पेस को कि बहुत कम कंपनीज लिस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में। और जब बात हम लेदर स्पेस की करते हैं तो आप बाटा इंडिया को देख सकते हैं चार्ट पे। जिस तरह से इस स्टॉक ने 300 रुपये से जो हमको रनअप दिया था, जिस तरह से इसमें वैल्यू अनलॉक हुई है, मेरे ख्याल से बाटा मेरी बाइंग लिस्ट में रहेगा। करंटली 540 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट 560 रहेगा, नीचे में 525 इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक हमने वैल्यू अनलॉक होते हुए देखा टेक्निकली मिर्जा इंटरनेशनल पे 96 के लेवल्स मेरे ख्याल से स्टॉक में दिखेंगे। अभी 89 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है, उसके बाद आज इसमें एक ब्रेकआउट आया है। मिर्जा इंटरनेशनल में मेरा टारगेट रहेगा 96। शॉर्ट टर्म में 86 का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। तो मिर्जा इंटरनेशनल खरीदारी के चलिए 96 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 86 रुपये का इसमें स्टॉपस लगाना होगा। बाटा भी इनको पसंद है। लवलेस को उनको लगता है कि इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 560 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन 525 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना। तमाम शेयर जो बताया जा रहे हैं उसका टारगेट स्टॉप लॉस का आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कुछ और स्टॉक्स देखिए, आज चुनिंदा IT स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है लवलेस। हालांकि लार्ज कैप IT स्टॉक्स, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में गिरावट है, लेकिन छोटे मॉड्यूलर IT स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आज के ट्रेड में। इंटेलेक्ट डिजाइन हल्की मजबूती है। फैंसल टेक, रोल्टा इंडिया, माइंडट्री, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। क्या लार्ज कैप IT में कोई पसंद है आपको, या जिन छोटे मॉड्यूलर शेयरों की मैंने बात की है इसमें कोई शेयर आपको पसंद है? देखिए फिलहाल जो हमने एक रनअप देखा था इंटेलेक्ट में
और जो लार्ज कैप और रोल्टा इंडिया हो गया, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर आप जो छोटे मझोले शेयर हैं तो मेरे ख्याल से उनमें ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी हम रैली देख चुके हैं, तो थोड़ा सा उनमें अभी एक करेक्शन हम देख सकते हैं, बिकॉज इट्स एन आईटी सेक्टर, इट डिपेंड्स कि हमको यूएसडी INR जो इनका फेवरेबल मूवमेंट मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में इनमें हमको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं माइंड ट्री के साथ जाना चाहूँगा, 60 के लेवल्स पे मेरे ख्याल से ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। शॉर्ट टर्म इसमें बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन है, हमने इस लेवल से इसमें एक 700 तक के एक उछाल हमेशा देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में 690 तक हमको टारगेट देखने को मिलेंगे। 632 इसमें स्टॉप लॉस है। अगर दूसरा कोई एक छोटा मझोला शेयर मैं रिकमेंड करना चाहूँ इन्वेस्टर्स को, तो मेरे ख्याल से रोल्टा इंडिया करंट लेवल्स पे बाय कर चल सकते हैं। इसमें मैं टारगेट 65 का दूंगा, नीचे में स्टॉप लॉस 59 रहेगा। माइंट्री खरीदा के चलिए 690 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 632 रुपये का आप लोगों को इसमें, लेकिन इसमें स्टॉपर्स लगाना हुआ। तो अभी तक हमने कई सारे अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स की बात की है। पिछले दिनों बाजार में गिरावट भी आई है, कुछ लोगों का कहना है कि बाजार में कमाई के मौके छूट गए हैं। क्या खरीदे, कहाँ खरीदे, इसको लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। इसको हमने दूर किया है। हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं, सुमित ने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो 2008 के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे 10 स्टॉक सुमित आपको बताएंगे, साथ में बताएंगे कि क्या इन शेयरों में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2008 के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या वहाँ मौके मिलेंगे।